हम किसान हैं। जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तो हम लाइट के लिए परेशान हो गए थे, हमारी खेती बर्बाद हो गई थी। आज शिवराज की सरकार है, शिवराज ने हमें 10 घंटा बोले 10 घंटा बिजली मिलना है। हम काम पे जाएंगे तो 10 घंटा, हमें 4 घंटा रहना 6 घंटा रहना तो बराबर बिजली मिल रही है। हम खुश हैं, वो खुश रहेंगे और हम बीजेपी सरकार फिर लाएंगे। लेकिन कह रहे हैं मामा झूठे हैं। मामा झूठे नहीं है, झूठे बोलने वाले हैं। मामा झूठे नहीं है, मामा झूठे नहीं है। मामा जब तक जिंदा है हम वोट देंगे बीजेपी को, मामा को, बीजेपी को और मोदी जी को। कमलनाथ कह रहे हैं किसानों का भला करूंगा। 15 महीना सरकार चलाई, हमें ऐसा नहीं लगता था कि कोई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है, हमें पता ही नहीं था। देख कमल के नाट, देख वहीं बैठ गए। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि व्यापारी जो है वो क्या सोचता है, क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या है। मैं बेरसिया विधानसभा में मौजूद हूं और ये मेरे साथ कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं जो यहां पर अपना अपना व्यापार करते हैं। कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई हार्डवेयर की दुकान चला रहा है। तो इन्हीं से बात करते हैं कि मामा शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये क्या सोचते हैं। काफ़ी सालों से मामा गद्दी पर हैं, लेकिन अब की बार इनका मन क्या है। दादा क्या नाम है आपका? गुलशन सहगल। क्या करते हैं आप? किराने का व्यापार। किराने के व्यापारी हैं। क्या कहेंगे मामा शिवराज सिंह चौहान के बारे में, आप लोगों की क्या राय है इस बार? 1 नंबर 1 वही आएंगे, और मामा इसी बार आएंगे, मामा ही आएंगे। 1 नंबर 1। 1 नंबर 1, वो दूसरा आएगा, आ ही नहीं सकता। ऐसा क्या है मामा जी में 1 नंबर 1 बता दिया आपने? वो भी इसलिए है कि वहाँ बैठा है मोदी, इधर बैठा है शिवराज। मध्य प्रदेश का भी अच्छा हो मोदी, उधर दिल्ली का अच्छा है। यही चाहिए हमें, और क्या है? यही चाहिए, यही चाहिए हमें तो। लेकिन कह रहे हैं अब की बार तो कमलनाथ चाहिए। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कमलनाथ, हमें तो बीजेपी ही चाहिए और शिवराज ही चाहिए। क्यों, कमलनाथ में और कांग्रेस में क्या बुराई है? नहीं, बुराई है ना, बुराई है। हमें कांग्रेस से नफरत करते हैं हम शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से ही। इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेता राहुल गांधी इस पार्टी के नहीं, हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी भी। इंदिरा गांधी थी जब तक था, अब नहीं। इंदिरा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब बाहर के हैं, वो विदेशी हैं, वो विदेशी हैं। विदेशी? हाँ, विदेशी हैं वो, विदेशी। राहुल गांधी विदेशी? विदेशी। भारत जोड़ो यात्रा क्यों चलाई राहुल गांधी ने विदेशी से? तो वो चलाई है, काय के लिए चलाई? उससे कोई लाभ मिला उसको? क्या लाभ मिला? क्या कोई लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला, मोदी जी की कुर्सी हिला दी। अपनी शादी नहीं करा पाया राहुल गांधी तो उससे ये बताओ आप, वो अपनी शादी नहीं करा पाया तो देश को क्या चलाएगा वो? अरे वो कह रहे प्रधानमंत्री बनाओ ना तो शादी करेंगे। नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, नहीं बन सकता ना। हम तो लिख दें स्टाम्प के ऊपर, आपको लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहा हूँ मैं। और मामा जी के बारे में क्या लिखेंगे? मामा जी के लिए तो 1 नंबर, 1 नंबर है वो। 1 नंबर? 1 नंबर। भाई साहब कह रहे हैं मामा जी 1 नंबर। हाँ, मामा जी 1 नंबर है ना। मोदी जी और मामा जी दोनों 1 नंबर राज चला रहे। दोनों 1 नंबर? 1 नंबर। ये तो अनसंड बातें करें, इन्हें कोई बोलने का बहाने, इन्हें प्रधानमंत्री बना देश बेच देंगे। बोलने का तो बहान नहीं है। कौन से कैसा बोला जाता है, हिंदू का जो है वो है, तब तो ये हिंदू का नष्ट कर दो, हिंदू है ही नहीं, काल्पनिक है जो। ये क्या बात है उनकी? भाई बात नेतागिरी की करो तो जम के करो अच्छी। ये क्या है, हिंदू तो है ही नहीं है। सनातन तो बीमारी है, डेंगू मलेरिया बुखार। हाँ, बता रहे हैं ना, डेंगू मलेरिया बुखार आता है, वो तो हरकत छुपा देती हैं बिल्कुल। अच्छा। जब बोलने का नहीं है तो फिर वो कुर्सी पे का चलाएंगे राज। अच्छा। हाँ, मामा के क्या हाल चाल हैं? मामा 1 नंबर है, उनने अच्छा चला, कोई ये दुखी नहीं करा, सब पर को लेके चला बिल्कुल एकदम। मामा? हाँ, मामा सबको एक बराबर। व्यापारियों को भी लेकर चले कि व्यापारियों को? नहीं नहीं नहीं, सबको बराबर। कोई एक व्यापारी ने दुख नहीं दिया, ना किसान ने दुख दिया, मजदूर ये सब लेके चले। अच्छा। हाँ, कोई व्यापारियों के लिए क्या कर दिया मामा ने? क्यों दिल में बसा लिया मामा को? कुछ भी किया है, जब तो व्यापारी सब खुश हैं। भाई अच्छा कोई कर रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, तो जब तो खुश हैं। खुश हैं? हाँ, खुश हैं। और लोग भी व्यापारी हैं मेरे साथ। सर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या दुकान है? मेरी किराना दिनेश किराना के नाम से दुकान है। अच्छा। और कैसे देखते हैं दिनेश जी, किराने की आप दुकान चला रहे हैं, व्यापारी लोग आपके साथ हैं, आप संगठन भी व्यापार का एक चलाते हैं, इस चुनाव को कैसे देख रहा है व्यापारी? चुनाव सर, भाजपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में।
और शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में बनेगी और बैरसिया से विष्णु जी खत्री दोबारा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अभी तक देश आज़ाद हुआ उस दिन से लेके आज तक इतना विकास कभी नहीं हुआ जिन ये 20 सालों में भाजपा ने जो किया है, केंद्र हो या राज्य हो। कांग्रेस ने कभी इतना विकास नहीं कर पाई। कांग्रेस आज उसने मतलब नीचे ज़मीनी स्तर से लेके आज लैट्रिन, कुटी, इंदिरा आवास के नाम पे एक भी घर नहीं बना था, आज कुटी के नाम पे हर घर छत है। इसके बाद लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, 108 पशुओं के लिए 1962 नंबर, जो मतलब ऐसी अभी लाडली बहना में इनको तो शिवराज सिंह चौहान जी ने मुआवजा भी पहले जो आता था वो 500 रुपये का चेक आता था, आज लोगों के 5-5 लाख रुपए तक मुआवजा आया है। तो मतलब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो गरीब की भावना को समझा है और जो दिया है प्रदेश की जनता को, वो कोई भी नहीं दे सकता, ना भाजपा का कोई दूसरा नेता दे सकता, ना कांग्रेस का दे सकता। मेरी नज़र में शिवराज सिंह चौहान दोबारा जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरी शुभकामना है शिवराज जी के लिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? भाई साहब ने तो कह दिया शिवराज मामा हैं और रहेंगे। जी जी, शिवराज मामा हैं, वो मामा रहेंगे। प्रदेश के अंदर जो विकास की एक रफ्तार चल रही है, आज हम बैरसिया में देख रहे हैं, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं आदरणीय विष्णु खत्री जी, उनके काम एक तो क्या है, समझदार, पढ़ा लिखा और हर क्षेत्र का जानकार हमारा विधायक है। तो भाई इससे अच्छा विधायक वर्तमान में अगर किसी भी पार्टी का अपन देखें, ना तो बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता है विधायक के हिसाब से, और ना ही कांग्रेस के पास इस टाइप का कोई नेता है जो कि बैरसिया का नेतृत्व कर सके। आज विष्णु खत्री जी की सक्रियता बैरसिया में इतनी रही है कि हम समझ में नहीं पाते कि बैरसिया में लोकल का रहने वाला आदमी इतना टाइम नहीं दे पाता जितना उनने इस क्षेत्र के लिए टाइम दिया है। तो भाई ऐसे विधायक के लिए सोचने के मामले में कोई विचार ही नहीं जाता ना, किसी दूसरे के बारे में अपन सोचे। मध्य प्रदेश के क्या हाल चाल रहे? मामा जी सब लगातार सत्ता में रहे, कमलनाथ भी आए, कमलनाथ जी चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश में मामा को फिर से जनता चाह रही है, या लग रहा है कि नहीं मामा को अब छोड़ दिया जाए, अब कोई और चेहरा देखा जाए? मामा ने कुछ किया है? मामा ने किया है। मामा ने अगर नहीं किया होता तो ये 11 महीने में सरकार कमलनाथ की थोड़ी वापस चली जाती। भाई पब्लिक ने ये सोचा, पब्लिक के रुझान थे, और तो और उनकी पार्टी के लोगों ने सोचा कि कमलनाथ जब ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम इनको समर्थन क्यों दें। उनने हमारी पार्टी को समर्थन दिया और हमारी पार्टी ने पूरे 5 साल बहुत अच्छी तरीके से निकाले, सारी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे लेके आए हैं। और आगे भी सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म के प्रति जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अनर्गल बकती हैं, और सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सनातन धर्म के लिए पकड़ा है तो आज सारी पार्टियां उसी लाइन के ऊपर चल रही हैं। इससे पहले भारत देश के अंदर हिंदुओं के वोट की कोई कदर ही नहीं थी। कांग्रेस तो ये मान के चलती थी कि देश के अंदर हिंदू रह ही नहीं रहा है। ऐसी पार्टी के लिए अगर हम लोग समर्थन करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई विश्वासघात वाला काम नहीं होगा। हाँ, रही बात गैस सिलेंडर, आलू प्याज, पेट्रोल, ये तो ऊपर नीचे होने वाली चीज़ें हैं। विकास तो होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, निश्चित है। सनातन तो डेंगू, मलेरिया, बुखार जैसी एक बीमारी है, उसको नष्ट कर देना चाहिए, स्टालिन कह रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो तो कह रहे हैं सनातन को नष्ट कर देंगे। देखिए साहब, सनातन तो उस दौर में नष्ट नहीं हुआ जिस टाइम पूरे देश के अंदर मुग़लों का शासन था, तलवार की नोक पे सारे काम होते थे। उस दौर में सनातन नष्ट नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में कोई उसको नष्ट करेगा। सनातन को मिटाना किसी के भी बाप की बस की बात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन को कोई ख़त्म कर सके। मेरा इतना ही कहना है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मोदी जी दोबारा आएंगे, ऐसा हमारा जानना है और मानना है। बाबा राम राम। राम राम। मैं ठीक हो? किसान हूँ। किसान हो? हम किसान हैं। जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तो हम लाइट के लिए परेशान हो गए थे, हमारी खेती बर्बाद हो गई थी। आज शिवराज की सरकार है, शिवराज ने हमें 10 घंटा बोले 10 घंटा बिजली मिलना है। हम काम पे जाएंगे तो 10 घंटा हमें 4 घंटा रहना, 6 घंटा रहना, तो बराबर बिजली मिल रही है। हम खुश हैं, वो खुश रहेंगे और हम बीजेपी सरकार फिर लाएंगे। लेकिन कह रहे हैं मामा झूठे हैं। मामा झूठे नहीं हैं, झूठे बोलने वाले हैं। मामा झूठे नहीं है, मामा झूठे नहीं है। मामा जब तक जिंदा है हम वोट देंगे बीजेपी को, मामा को, मामा बीजेपी को। और
मोदी जी को। कमलनाथ कह रहे हैं किसानों का भला करूंगा। 15 महीना सरकार चलाई, हमें ऐसा नहीं लगता था कि कोई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है, हमें पता ही नहीं था। देख कमल के नाथ, देख वहीं बैठ गए और रोड पर निकाल दिए हमारे सिंधिया जी को। बहुमत मतलब उनको निकाल, जाओ तुम रोड, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ रोड पे। सिंधिया जी ने रोड पर ला के दे दिए कमलनाथ जी को। कह रहे मामा गए। मामा नहीं गए, मामा हैं, मामा रहेगा। शेर है, टाइगर है। मामा टाइगर। हाँ मामा टाइगर। हाँ, शेर है। टाइगर अभी जिंदा है। और कमलनाथ जिंदा है। कमलनाथ तो गए, वे तो गए, उन्हें तो मामा की कुर्सी हिला दी कमलनाथ। उनकी मामा की कुर्सी हिलाने वाला कोई नहीं, हम जनता हैं, जनता रहेंगे, वो हम वोट देंगे। कमलनाथ क्या कर लेगा, हम साथ हैं। कमलनाथ कह रहा तुम्हारा किसानों का कर्जा माफ करूंगा मैं। वो कर दिया था, आज किसान परेशान है, उवड्डू हो गए। कमलनाथ ने ये किया हमारे साथ, हमें लुवा के 2 लाख का, वो राहुल आता 2 लाख 10 दिन के अंदर वो नुगरिया से बता रहा 1 2 3 नुगरियों के बता, बच्चे को जैसे पढ़ाते नहीं स्लेट पे, वो गुड़िया कही एक सरकारी हथों का। हाँ, एक तो ऐसे 10 दिन में 10 महीना में खर्चा माफ नहीं किया। कमलनाथ की बात मत करना पंत। तुम क्यों गुस्सा हो इतना कमलनाथ से? अरे कांग्रेस ने हमें डुबो रहे, हम क्यों डूबे? हम फिर बनना है, पागल बनना है। एक बार बन गए, अब नहीं बनो। नहीं बने। अब देख लो मामा की कुर्सी हिल रही है, कभी नहीं हिल सकती है। ईश्वर उसके साथ, हम उनके साथ। दिल में बसे हैं क्या मामा? मामा ने विकास बचाए, मामा नहीं विकास बचाए। शकल प्यारी छोड़ी है, उसके कम प्यारे हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ आप बोलवाओगे क्या? मैं नहीं बोल सकता हूँ। मामा के लिए किसी ने सिखा तो नहीं दिया कि मीडिया वाले आएंगे दिल्ली से ऐसे बोल? 8 साल की उम्र हो गई मेरी, अब तक मैं मतलब वो सिखा के कोई, हमारी आत्मा दुखती है। हमने कितने परेशान भाई, जब दिग्विजय सिंह सरकार थी वेतन भोगी ने भगा रहा है, हजारों लोगों ने भगाए, बेरोजगार कर दिए। मैं भी एक नौकरी में था, लेकिन हमें भी भगा रहा है। तो कांग्रेस के नाम से नफरत हमें। तो डंके की चोट पे मामा को लाओगे क्या? बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। किसको? मामा को, शिवराज को, और मोदी जी को, और योगी जी को। योगी? हाँ, योगी भी। अच्छा। हम गए थे अभी उत्तर प्रदेश, हम ऐसे बाहर से उतरे, कोई ने हम हाथ नहीं लगाया। अच्छा। यहाँ तो फोटो दिखता है सबके, बस योगी का ही फोटो दिखता है, बाकी कोई का नहीं दिखता है। योगी का फोटो दिखता है, मामा के साथ हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं? एक किसान खड़ा होकर कह रहा है कि मामा ने जिंदगी बदल दी। भाई आपने काफ़ी प्रेशर बनाया किसान के ऊपर, किस तरीके से ये बरगला जाए, पर ऐसे आदमी को सिखा नहीं सकते। ये तो दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़ निकल रही है, आपने खुद देखा है। जब दिल की आवाज़ आदमी की निकलती है तो ये तो धज्जी उड़ जाएंगी साहब। जो लोग एक माहौल बना रहे हैं ना, कांग्रेस वाले या दूसरे अदर पार्टी वाले, कुछ नहीं होना जाना है, धज्जी उड़ जाएंगी। और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश के अंदर काबिज होगी और हमारे मुख्यमंत्री वापस शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। शिवराज सिंह के नाम पे मोहर लगेगी क्या? क्या भाई साहब? लगेगी, लगेगी, लगेगी। पक्की मोहर? पक्की लगा दी मोहर, लगा दी। हाँ चाचा, जानते हो तुम मामा को? खूब अच्छी तरह हमारे एरिया से विदिशा से मामा बने। अच्छा। हाँ, और अब भी मामा ही रहेंगे और आगे मामा ही। हाँ। तो चाचा दिल से बताओ, बिल्कुल आखिरी में, इधर आओ, जनता के बीच में आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, तुम यहाँ आओ, आज जनता के बीच में बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि सच में मामा आ रहे कि जा रहे? मामा आगे वो आके रहेंगे। कितनी बार बोले,
एक बार बोले तो वही बात, 10 बार बोले तो वही बात। एक हाथ से कान पकड़ो तो कान पकड़ाएगा, जो कान पकड़ो जो पकड़ा। मामा आगे, वो मामा आके रहेंगे, मामा रहेंगे। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के इलेक्शन की, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के चुनाव की। व्यापारियों से बात करने आए थे, लेकिन एक किसान डंके की चोट पर उसने अपनी बात बताई। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, भोपाल बेरसिया विधानसभा से।